हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं और प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो हमारे पास आज दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लोहे का है और दूसरा प्लास्टिक का है। ठीक है, ये लोहे का और ये प्लास्टिक का। हम इन पर बल लगाकर इन्हें गति कराने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट पर जब हम बल लगाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये रहा प्लास्टिक, अरे ये तो बड़ी आसानी से खिसक गया। और ये लोहे का, ये देखिए जब हमने इस पर बल लगाया तो इसे खिसकाने में कठिनाई भी हुई और ये थोड़ा सा ही खिसका। या हम कह सकते हैं कि लोहे के ऑब्जेक्ट पर जो है हमें अधिक बल लगाना पड़ा इसको खिसकाने के लिए। अब अगर हम मान लें कि हमारे पास अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, या इस तरीके से मान सकते हैं कि एक हमारे पास टॉय कार है यानी जो कि खिलौना है, और दूसरी हमारे पास रियल कार है यानी कि असली कार है। ठीक है, दोनों जो हैं वो गति कर रही हैं। तो अब आप लोग बताओ कि कौन सी कार को रोकने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, खिलौने वाली कार को या असली कार को? बहुत ही आसान सी बात है कि ज़्यादा द्रव्यमान वाली कार को रोकने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और खिलौने वाली कार को रोकने में कम। अच्छा, तो अब क्या समझ में आया आप लोगों को कि किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो बल लगेगा वो उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। भाई तभी तो हम रियल कार को रोकने में ज़्यादा बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान यानी वजन खिलौने वाली कार से ज़्यादा है। अच्छा चलिए अब कुछ और विचार करते हैं, कुछ और सोचते हैं। भाई क्रिकेट का खेल तो सभी बच्चों को पसंद होता है, उसमें हमें चाहिए होती है बैट और बॉल। चलिए बैट छोड़िए, आज बॉल से सीखते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो गेंद हैं सेम टू सेम। हमें करना क्या है कि अभी हमारे पास द्रव्यमान बराबर है, बिल्कुल सेम गेंद है, और हमें क्या करना है, एक को तेजी से फेंकना है और दूसरी को धीमा फेंकना है। ठीक है, अब आप इनको रोकने का प्रयास कीजिए। अब आप बताइए कि कौन सी गेंद रोकने में आसानी होगी, जो तेजी से फेंकी गई वो या जो धीमे से फेंकी गई वो? तो सीधी सी बात है कि जो गेंद धीमे से फेंकी गई वो हम आसानी से रोक पाएंगे अपेक्षाकृत जो तेजी से फेंकी गई थी। तो आप समझ रहे हैं ना मैं उतनी देर से क्या बताने का प्रयास कर रही हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ? हाँ, अब आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि तेजी से आने वाली गेंद को रोकने के लिए उस पर ज़्यादा बल लगेगा और धीमे से आने वाली गेंद को रोकने के लिए कम बल लगेगा। यानी हम क्या समझे कि गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो बल लगेगा वो वस्तु के वेग पर भी निर्भर करता है कि उसका वेग कितना है, कितनी तेजी से वो गति कर रही है या कितनी धीमे वो गति कर रही है। तो हमने ये सीख लिया है कि किसी वस्तु की गति या विराम अवस्था में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो यहीं से संवेग की परिभाषा आती है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। क्यों? क्योंकि अवस्था परिवर्तन के लिए जो बल चाहिए वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी परिभाषा से हम सूत्र का निगमन करते हैं। संवेग को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जैसा कि परिभाषा में है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, अगर द्रव्यमान को हम m और वेग को हम v से डिनोट करते हैं तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का मात्रक होता है
संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड। आई होप आपको बहुत अच्छे से संवेग टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।